राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। तो बहुत बहुत बधाई हो आप सबको आज का तीज का व्रत का, हरितालिका तीज का बहुत बहुत बधाई। तो जो लोग झारखंड बिहार से होंगे माता बहनें, वो व्रत अवश्य रखी होंगी, ये मुझे मालूम है। और जो लोग बाहर की होंगी, जो लोग जानती होंगी, वो लोग व्रत रखी होंगी। और जो लोग व्रत नहीं रखी होंगी वो भी ये वीडियो देखेंगे और देखने के बाद जानेंगे, और जानने के बाद अगले बार से व्रत जरूर रखिएगा। ठीक है, राधे राधे। तो आइए आज हम बात करते हैं कि हरितालिका व्रत क्या है, हरितालिका तीज क्या है। आज हम लोग तीज का व्रत क्यों रखते हैं? आज हम लोग तीज का व्रत रखते हैं, जितने भी सुहागर माताएं बहनें हैं वो सब तीज का व्रत रखते हैं, आज का व्रत रखते हैं। ये व्रत है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। आज के दिन ही पार्वती माता को उनके सखियां हर कर घर से हरण करके ले गई थी एक जंगल में, जहाँ वो तपस्या कर रही थी भगवान शिव को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए, पति रूप में प्राप्त करने के लिए। और आज के दिन ही वहाँ नदी के तट पे, गंगा नदी के तट पे बैठी थी पार्वती माँ अपने सखियों के साथ। और वहाँ बालू जो होता है ना, बालू का शिवलिंग बना करके, और वो भगवान को, भोलेनाथ को याद करके, पूजा करके और नदी में विसर्जन कर रही थी। इसीलिए आज का इसी व्रत का फल से भगवान शिव उन्हें पति रूप में प्राप्त हुए और माता पार्वती सदा सुहागन रही। तो इसीलिए इस व्रत को हम सभी माताएं बहनें को करना चाहिए जो सुहागन है, कि इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है। पति के कुंडली में अगर कोई दोष होता है, कोई अकाल मृत्यु का दोष होता है, कोई बड़ा भयावह बीमारी का दोष होता है, तो ये सारा दोष मिट जाता है। अगर पत्नियां इस व्रत का पालन करती हैं तो इसका पुण्य पति को मिलता है और उससे उनका सारा दोष मिट जाता है। तो हम तो व्रत किए हुए हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे सभी लोग किए हुए हैं। आप लोग भी व्रत जरूर करें, और जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग वीडियो देख के अगला साल से व्रत जरूर करेंगे। तो ये व्रत जिस प्रकार करवा चौथ का व्रत करते हैं ना हम लोग, बस उसी प्रकार उसी तरह पति की आयु के लिए, पति के लिए ही ये व्रत किया जाता है। और करवा चौथ पे क्या है कि आप लोग चांद को देखने के बाद में करवा चौथ का व्रत खोल लेते हैं, यानी कि पारण कर लेते हैं, जल पी लेते हैं, कुछ लोग खाना खा लेते हैं। तो हम लोग का तीज का जो व्रत है, हरितालिका तीज का व्रत, वो आज दिन भर और आज रात भर पानी का एक बूंद भी नहीं पिया जाता है, निर्जल व्रत होता है। और कल हम लोग सुबह नहा धोवा करके, पूजा पाठ करके, दान दक्षिणा दे करके आज का जो पूजन किए हैं, जो बालू का शिवलिंग बना करके किए हैं, वो सबको विसर्जन करने के बाद भगवान को भोग लगा करके उसके बाद हम लोग प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। और आज कुछ व्रत का पारण करेंगे। आज कुछ भी एक बूंद भी पानी का नहीं पी सकते हैं, नहीं पीना है। तो ऐसे होता है हमारे यहाँ तीज का व्रत। और जितने भी शादीशुदा माताएं हैं, जो सुहागन माताएं हैं, वो व्रत जरूर रखती हैं। और कुछ तो कुंवारी लड़कियां भी व्रत रखती हैं, जो कि रखा जा सकता है, उसमें कोई गलत नहीं है। तो हम लोग तो यहाँ बहुत कम लोग कुंवारी लड़की रखती है, पर जो लड़की कुंवारी हो, रखना चाहती हो व्रत को, तो रख सकती है। इस व्रत के रखने से भगवान शिव के जैसे व्रत वर प्राप्त होते हैं। इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान शिव अवघड़दानी थे, भगवान शिव ऐसे थे, तो बौराहा थे, तो उनके जैसा वर क्यों चाहती हैं। तो एक बात बताएं, सबसे सफल गृहस्थी, सबसे खुशहाल गृहस्थी अगर किसी ने जिया है, या किसी का सबसे खुशहाल परिवार रहा है, तो वो है हमारे
देवादिदेव महादेव जी का, वो हैं हमारे माता जगत जननी का, शिव जी और माँ पार्वती का सबसे सफल गृहस्थी रहा है। तो हे भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आप जैसे आप लोग हमेशा खुशहाल रहे हैं माता पार्वती के साथ, बच्चों के साथ, कार्तिक गणेश जी के साथ, शिव जी के साथ, इसी प्रकार आज जो भी माताएं व्रत रखी हैं, जो भी कन्याएं व्रत रखी हैं, वो सब आपके कृपा से, आपके आशीर्वाद से जीवन भर जब तक ये शरीर हो तब तक एकदम सदा सुहागन रहे और आपका कृपा हमेशा उनके साथ रहे और उनकी सुहाग लंबी हो, ऐसा आशीर्वाद मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करके मांगती हूँ। हे प्रभु, जितने भी माताएं बहनें व्रत की हैं उस सबको आप यही आशीर्वाद दें। राधे राधे।